ये हेडिंग काफ़ी सालों से नहीं आया, हो सकता आ जाए। E A N, हाँ आइसोमेन पूरी तरीके से ख़त्म। E A N आज खताब भी नहीं आया। ये मजाक में ले रहे ना, तो 4 को तो बाहर कर दिया हमने, है ना। बिल्कुल गलती से भी आने की कोशिश मत करना। हम पढ़ाना चाहते, तुम लोग पढ़ना नहीं चाहते, तो हमारा आपसे कोई दूसरा रिश्ता तो है नहीं, दूर दूर से, न चाचा से न मामा से, है ना। आपका रिश्ता हमसे सीधा है कि आप पढ़ने आते हो, पैसे देते हो, पढ़ाते हैं, सीधी सी एक ही रिलेशन है। वो आप कर नहीं रहो तो हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, आप अपने घर पे रहो, सीधी बात है। जिस वजह से आ रहे हो वो नहीं कर पा रहे तो घर पे रहो। तो 4 लोग तो घर पे रहे, और खताब के भी उसने में पे फीस दे दी है, 1,000-2,000 रुपये लौटा के जो बच्चे होंगे उसको भी बाहर कर देंगे हम कल। जब तक एक आध को निकालेंगे नहीं तब तक तुम लोगों को संतुष्टि नहीं है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना। ठीक ठाक है, हमारे पास काम चल जाता है, हमें तुम लोगों से और ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। अपने घर पे रहो आराम से, पन्ना में बहुत खुशी है। और तुम्हारी अदिति पढ़ाई बिल्कुल नहीं चल रही इस साल। कैसा गया तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर? अच्छा, हाँ, कितने ऑब्जेक्टिव गलत हुए? नहीं पता, घर में जाके पेपर नहीं देखा? हम जब तक घर में जाके पेपर को 10 बार देख ना लेता तब तो हमारा खाना नहीं खपता है। हम स्कूल से आते तो सीधे घुस जाते थे कमरे में। तुमने पेपर नहीं देखा? कितना इंटरेस्ट होता है पेपर देखने का लोगों को। नहीं देखा तो बताओ कितने सही है। हम तो एक एक क्वेश्चन के आंसर में ला लेते थे, बाकी सब गलत थे। तो कुल मिला के 20 में से 10 आ जाएंगे, बाकी गलत। गलत हो एक तो क्या परफेक्ट बताओ? ये बताओ 60 से ऊपर आएंगे कि नहीं? क्या नहीं बने? क्यों नहीं पढ़े? स्कूल में पढ़ाए गए ना, ऑनलाइन लेक्चर आया है ना वीडियो, तो क्यों नहीं पढ़ा? चलो ठीक है, अभी हम देख लेंगे, हमारे यहाँ दूसरा टेस्ट होगा तब देख लेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। किसी भी, आवाज़ नहीं, किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही कहलाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहलाते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगर ये टोटल इलेक्ट्रॉन किसी भी इनर्ट गैस के इक्वल हो गए, किसी भी इनर्ट गैस के इक्वल हो गए तो कॉम्प्लेक्स होता है स्टेबल, और अगर इक्वल नहीं हुए तो कॉम्प्लेक्स होता है अनस्टेबल। अब हम कैसे पता करें कि इस मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? हमने एक कॉम्प्लेक्स बनाया, मान लीजिए हमने ये बनाया FeCN6-4, एक कॉम्प्लेक्स बनाया। तो हमें कैसे पता करें हम कि इस मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो सबसे पहले हमें इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। कितना? 26। तो 26 एटॉमिक नंबर मतलब 26 प्रोटॉन, तो 26 ही क्या इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब समस्या आ गई, क्योंकि इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकल के आने वाली है। तो देख लें, देखिए टोटल कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज? -4। Cn का कितना होता है? -1। तो एक Cn का -1 तो 6 का -6, -6 उस साइड गया, +6 -4, मतलब इसमें आयरन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आई? +2। मतलब +2 आई, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब हमें माइनस क्या करनी पड़ेगी? ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस करनी पड़ेगी। तो पहले नंबर एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और एटॉमिक नंबर से फिर माइनस करनी है उस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि उतने ही इलेक्ट्रॉन्स के पास कम हो गए। फिर प्लस, प्रत्येक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देता है? 2। एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देता है? 2, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में। तो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो कुल लिगेंड को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। 6 हैं तो 12 देंगे, 4 हैं तो 8। और अब ये जो नंबर निकल के आएगा वो इस मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। खुद के इलेक्ट्रॉन जो निकल गए
उसको निकाल दिया प्लस इससे कितने लिए, इसके बाद जो टोटल नंबर निकल के आएगा वो निकल के आएगा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यही हमारा कहलाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो अब इसको हम निकालते हैं, ठीक है, बड़े आराम से लिखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। The total number of electrons the total number of electrons present in central metal atom और आयन। देखिए अगर इसकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकल के आई तो इसको एटम बोल देंगे, और निकल के आई तो इसको आयन बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन including those given by ligands is called EAN. The total number of electrons present in central metal atom और ion, साथ में उनको भी इंक्लूड करना है, including those given by ligands called effective atomic number। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला होगा, सबसे पहले होगा एटॉमिक नंबर, ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं जेड से, ठीक है, जेड से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। जेड से माइनस क्या करना पड़ेगा, चार्ज, या उसी को हम क्या बोल दें, ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो माइनस करना पड़ेगा हमें चार्ज, या उसी को बोल दो ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लस क्या करना पड़ेंगे, लिगेंड्स के नंबर। तो एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 2, तो 2 इंटू लिगेंड्स, ठीक है। छोटा सा फॉर्मूला बना देते हैं, ये तो बहुत भारी भरकम सा हो गया। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल Z माइनस OS प्लस 2 इंटू L, दिस इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू लिगेंड्स, ठीक है, दिस इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेंट्रल मेटल एटम और आयन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू लिगेंड्स, ठीक है। अब हम खूब सारे निकाल रहे हैं ये, ठीक है, वैसे 2-3 मिनट में छोड़ देंगे तो उससे ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। वो क्या पता होनी चाहिए, तभी काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ये एग्ज़ाम में जो आप आगे लिख रहे हैं वो आपकी हिंट के लिए है ना। वो एग्ज़ाम में आप ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम में आपको डेफिनेशन लिखनी है और एग्ज़ाम पे। अब हम किसी का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे
अच्छा, इसके नीचे एक चीज़ और लिख लेनी, फिर हम बता रहे हैं आगे की बात क्या कह रहे हैं। इफ लिख रहे हैं, इफ EAN इक्वल होगा इनर्ट गैस, इफ EAN इक्वल होगा इनर्ट गैस या नोबल गैस, तो ध्यान रखने का कॉम्प्लेक्स विल बी स्टेबल, ठीक है। और अगर EAN इक्वल नहीं होगा इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर, है ना, इनर्ट गैस से मतलब है इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर, इक्वल नहीं होगा इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर, वो मतलब वही आता है, आप ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स विल बी अनस्टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर बनना चाहिए, तो वो तभी बनेगा जब आपको ये याद हो। तो ध्यान रखना, स्कूटी वैन कार में फेंको, ठीक है, निकल कॉपर जिंक, अच्छे से लिखते थोड़ा सा, ठीक है। तो सबके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए सबसे पहले, तो आपको ये हिंट के रूप में आप लोग भी लिख लेना, एग्जाम में ना लिखें चाहे। स्कूटी वैन कार में फेंको निकल कॉपर जिंक, तो सबके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसके बाद इनर्ट गैसेस देख लें हम, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। ध्यान रखिएगा 6 है हमारे पास, मैजिक नंबर होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये 7 एलिमेंट के लिए होता है। हमारे पास 6 है तो इसको काटो, ठीक है। 6 एलिमेंट, ये 7 एलिमेंट के लिए होता है, हमारे पास 6 है तो 6 के लिए। तो देख लें 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18, 18, 36, 36, 18, 52, 36, 18, 52, यस 52, 52 और 32, 54। तो हमें इनर्ट गैसेस के भी याद हो गए है ना नंबर। ज़्यादातर आपके देखिए, हम आपको बता दें एक चीज़, हमारे ये चालू ही कहाँ से हो रहे हैं, 21 से, तो मतलब यहाँ तक तो इनर्ट गैसेस मिल ही नहीं वाली हमें। कहाँ से, आप 2 के भी याद कर लो, क्रिप्टॉन और जीनॉन ही मिलेंगे आपको, उसके अलावा नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि 21 से चालू हो रही तो 18 तक की थोड़ी मिलेगी। एटॉमिक नंबर का इनर्ट गैस के जितना आ गया, इनमें से कोई आ गया तो मतलब कॉम्प्लेक्स फुलफिल्ड ही माने जाएंगे, क्योंकि इनर्ट गैस के फुलफिल्ड होते हैं। तो ये पता होना चाहिए। और बेस अब निकालते हैं, देखो स्पीड से बेस कहाँ पर 26 का 27 है, 26 के बाद 20 से थोड़ी सी क्या होता है ना, मैथ थोड़ी सी कमजोर है, जल्दी में को स्लिप हो जाती है उससे, ठीक है। तो जल्दी से चेक करके बताओ इनमें से कौन स्टेबल है, चाहे K4 करके लिख लो चाहे नेगेटिव करके लिख लो, दोनों सेम ही है। कौन सा, कौन से, तो डाइडेंटेट होगा, तो डाइडेंटेट के लिए कितना रखोगे वहाँ, हाँ फिर 2 से, लेकिन वहाँ नहीं मिलने वाला परेशान, मोनोडेंटेट ही मिलने वाले, वो नहीं होने वाला परेशान। आपने जो लॉजिक लगा लिया वो गलत नहीं है, आपकी समझ बिल्कुल सही है, लेकिन वो होने नहीं वाला ना यहाँ पर परेशान, बिल्कुल हमें पता है, सीधे आते हैं ना। K4 FeCN होल 6, चाहे इसको ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो, FeCN होल 6 4 नेगेटिव, एक ही बात है दोनों को। तो एक इसके लिए निकालो ये N, और दूसरा इसके लिए निकालो K3 Fe। इसको बाहर वाले का कोई काम नहीं है, ध्यान रखिएगा, बाहर वाले का कोई भी काम नहीं है, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट में काम आता है। तो अगर आपको K4 नहीं लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, FeCN होल 6
4 नेगेटिव, बात वही है, सेम कॉम्प्लेक्स है ना। तो K3FeCN होल 6 और ये 3 नेगेटिव, हटा दे रहे हैं हम K, ठीक है, क्यों इतना बड़ा याद रखें, ठीक है, K हटा देते हैं हम, ठीक है, हम K हटा रहे हैं, ठीक है, ऐसे इसके निकालो ऑक्सीजन से स्टेट निकालने में, और आप लोग गलत ना कर दो नहीं तो। FeCN 6 से 4 नेगेटिव, चलो इसका EAN निकालते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे, EAN निकाल रहे हैं हम इसका, EAN। सबसे पहले एटॉमिक नंबर चाहिए, कितना है आयरन का, 26। अब माइनस क्या करनी है, ऑक्सीजन स्टेट, देख लें हम कितनी आ रही है इसकी, +2 IUC बन रही है, निकाल लें, पूरे पे कितना चार्ज, -4, आयरन की निकालनी है, आयरन को X मान लो, एक CN पे होता है -1, याद कर लो CN की अभी से -1, आगे भी याद करवाएंगे, तो 6 की हो जाएगी -6, उस साइड गई +6 तो +2, तो माइनस क्या करना है हमें, 2 है ना, +2 मतलब 2 ही हो जाएगा, है ना, -2 प्लस जोड़ना है 2 इंटू लिगेंड्स के नंबर कितने, 6 है, कितना आ गया हमारा 36, 24 और 12 कितना हो जाएगा 36, 26 -2 24 और 12 36, जो कि किसके इक्वल है, हमारे क्रिप्टॉन के इक्वल है, ठीक है, तो हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसका देख लें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है, +3, क्लियर है ना, IUC उन्नति अनिकेत, ऑक्सीजन स्टेट तो क्लियर, तो ये -+3 +2 इंटू लिगेंड, तो 2 इंटू लिगेंड है 6, दैट इज 35, जो कि नट गैस के इक्वल नहीं है, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, अनस्टेबल। तो अब आपके एग्जाम के पर्पज से तो ये इनकम्प्लीट हो गया, और अगर आपको घर के लिए चाहिए तो हम एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, वो घर पे करते रहना, ठीक है, तो घर के लिए हम दे देते हैं आपको, तो घर पे करते रहना, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरी नट गैसेस की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 से काम हो जाता है ना, और इसकी भी आपको बहुत ही कम जरूरत पड़ेगी, रेडॉन की जीनोन की 36 से ही काम हो जाना है, क्रिप्टॉन से अधिकतर, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के पर्पज से तो आपके नोट्स से कंप्लीट हो गए, ये याद होने चाहिए, और ये तब तो जल्दी जल्दी कर पाओगे, है ना। तो अब आपके घर में प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहे, तो वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। NiCO होल 4, ठीक है। हम आपको बता दें कि कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है, कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 आएगी, ठीक है। तो इसमें क्योंकि बच्चे गड़बड़ कर जाते नहीं तो, ठीक है, बाकी अब आप कर ही लोगे, है ना। स्कूटी, स्कैंडियम टाइटेनियम 20, आपका स्कैंडियम का 21 22, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, ठीक है, 22, ठीक है, तो इसका निकाल जाइएगा, और देते हैं इसका निकाल, हाँ निकिल कॉपर जिंक 28 29 30, यस हम गलत हैं, निकिल है नॉट टाइटेनियम, 28 इसका एटॉमिक नंबर 28, ठीक है, निकिल कॉपर जिंक, तो निकिल का करके लाना है आपको, इसके अलावा इसका करके लाना है, इसके अलावा आपको इसको करके लाना है, NiCl होल 4 तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे रास्ता, NiCl4 +2 पॉजिटिव, इसका निकाल के लाइएगा, एक ऑक्टाहेड्रल में दे देते हैं, है ना, Cr NH3 होल से, अब Cl पे -1 होता है, ऑक्सीजन स्टेट निकालना, तो कार्बोनिल पे 0 होता है, Cl पे -1 होता है, ठीक है, NH3 का होल 6 +2, है ना, NH3 0 है, न्यूट्रल लिगेंड है, ध्यान रखिएगा, NH3 या न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन से +2 आ रही है, +2, है ना, देख सकते हो आप, सीधे +2 आ रही है। एक और दे देते हैं फाइनली, बस पर्याप्त है, तो इतनी घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
Cu Na3 होल 4 Cl2 प्लस 1। हाँ डाई डेंटेट का क्यों नहीं ले सकते हो? ले सकते हो, करवाना तो वो भी लिख देते हैं लो, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ले सकते हो।